एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर शिवानीज ड्रीम लाइफ। होप गाइस आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी सारे फेस्टिवल्स की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। बट गाइस आपको फेस्टिवल की तैयारियों के साथ साथ ये भी ज़रूर याद रखना है कि आपको अपनी ओरल हेल्थ भी मेंटेन रखनी है। अपनी और अपने फैमिली और अपने बच्चों की हेल्थ के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। शुगर सब्सटेंसेस वगैरह जो भी है, स्वीट्स वगैरह बहुत आती हैं फेस्टिवल में और बच्चे नहीं मानते हैं और आप लोग भी नहीं मानते हो, आप लोग सब कंज्यूम करते रहते हो। उससे आपके डाइट पे भी इफेक्ट पड़ता है, आपकी हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ता है, प्लस आपके ओरल हाइजीन और डेंटल हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ता है। उसी के लिए फेस्टिवल भी बहुत अच्छे से मनाइए और अपनी हेल्थ को भी अच्छे से मेंटेन करिए और डेंटल हाइजीन को भी अच्छे से मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। गाइस, जैसे कि मैंने पहले वाली अपने जो डेंटल हेल्थ की वीडियो थी उस पर मैंने आपसे बात करी थी कि मोस्ट कॉमन डेंटल प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन। तो पहले मैंने आपसे अर्ली चाइल्डहुड मतलब आपकी नर्सिंग मॉडल केरीज पे बात किया था, बच्चों के दांतों में जो कीड़े लग जाते हैं। उसी का आज मैं नेक्स्ट टॉपिक लेके आई हूँ आपके सामने, थंब सकिंग। बच्चों के मुंह में आपने देखा होगा बच्चे अंगूठा बहुत चूसते हैं और बचपन से भी बच्चों की आदत लग जाती है। कभी कभी ये आदत बच्चों के बड़े एज में भी उनको लगी रहती है और ये कभी कभी आसानी से छूट भी जाते हैं, बच्चे छोड़ देते हैं एक टाइम आने पे। बट कभी कभी बच्चों की ये आदत छोड़ने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो हमें डेंटिस्ट की भी हेल्प लेनी पड़ती है, प्लस हमें खुद से भी उनको बहुत सपोर्ट, बहुत इंकरेज करना पड़ता है इस चीज़ को छोड़ने के लिए। तो आज हम लोग उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि थंब सकिंग जो अंगूठा चूसना होता है बहुत ही नेचुरल चीज़ है। वैसे बच्चों के एज में देखा जाए तो बहुत ही नेचुरल कॉमन चीज़ होती है, बट अगर ये एक एज के बाद आगे जाके ये ख़त्म नहीं होती है तो ये आगे जाके बहुत सारी प्रॉब्लम बच्चों के दांतों में और बच्चों के मुंह में क्रिएट भी कर सकती है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ कैन थंब सकिंग अफेक्ट द चिल्ड्रंस टीथ। बच्चों के दांतों में थंब सकिंग कैसे अफेक्ट करती है? तो जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि बच्चों के टूथ होते हैं वो डेसिडियस होते हैं, देन एक एज के बाद परमानेंट टूथ आता है। तो जो डेसिडियस टूथ का जो इरप्शन है और उससे और परमानेंट टूथ के इरप्शन के बीच में जो टाइम है, इस टाइम पे अगर आपका बेबी कोई अनहेल्दी चीज़ खाता है तो भी दांतों में प्रॉब्लम होती है। कोई उसकी अनहेल्दी या मतलब आपकी कॉन्शियस हैबिट है बच्चों के दांतों में, तो वो भी अफेक्ट करती हैं बच्चों के दांतों की इरप्शन के लिए। तो जैसे कि बच्चों के जो परमानेंट टूथ हैं जब तक नहीं आ रहे हैं और डेसिडियस टूथ आपके बच्चों के दांतों में है, तो आप बच्चा अगर आपका थंब सकिंग कर रहा है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो रही। बट अगर आपके परमानेंट टूथ आ रहे हैं और इरप्शन स्टार्ट हो गया उनका, तो अगर आपके बच्चे की ये हैबिट नहीं छूट रही है तो आपके बच्चों के दांत की जो ग्रोथ है, जो इरप्शन है, उसके प्रोसेस में भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। प्लस उसके साथ साथ बच्चों का जो मुंह है और उसके अलाइनमेंट ऑफ टूथ है वो भी बहुत मतलब डिसबैलेंस हो सकता है, माल अलाइंड हो सकता है और इट कैन ऑल्सो कॉज अ चेंज इन द रूफ ऑफ द माउथ। मतलब आपका जो माउथ का रूफ है वो माल फॉर्म्ड हो सकता है और बच्चों के जो टूथ है वो टेढ़े मेढ़े आ सकते हैं। और आपने कभी कभी देखा होगा बच्चों के दांत आगे पीछे होते हैं, ओवर बाइट, और आपका जो टंग है वो भी डिसबैलेंस हो जाती है और बच्चों के जो लिप्स आपने देखे होंगे वो कभी कभी बंद नहीं होते हैं, वो उठे रह जाते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम और सारे कॉजेस होते हैं अगर आपके बच्चे की ये हैबिट नहीं खत्म हो रही होती है एक टाइम के बाद। वैसे तो देखा जाता है कि बच्चों की जो एज है, एज अंडर 5 एज के बच्चे हैं, तो उसमें बच्चों की बहुत सारी कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे आपके बच्चे टंग भी ट्विस्ट करते हैं, थंब सकिंग भी करते हैं, लिप बाइटिंग भी करते हैं और एक्स्ट्रा अदर चीज़ें भी करते हैं। लेकिन अगर वो एक एज 5 ईयर के बाद भी बच्चे अगर कंटिन्यू कर रहे हैं तो उसके लिए पेरेंट्स को इस पर ज़रूर ध्यान देना पड़ेगा कि वो उनकी आदतों को छुड़वाएं या फिर उसको एक टाइम रहते हुए बच्चों को खुद इसके लिए फोर्स करें कि वो उन्हें खुद एक टाइम से पहले ही छोड़ दें। जैसे छोटे बच्चे पैसिफायर वगैरह भी आप पेरेंट्स देते हैं, उसको यूज़ करवाते हैं, तो वो भी एक टाइम के बाद बच्चों के लिए इफेक्ट कर सकता है उनके टूथ इरप्शन पे। तो पैसिफायर्स वगैरह भी कॉज करते हैं एक मेजर रोल आपके बच्चों की जो थंब सकिंग वाली हैबिट है और पैसिफायर जो बच्चे करते हैं, ये भी एक कॉज है आपके बच्चों के दांतों के इरप्शन में माल अलाइनमेंट और ये सब चीज़ें कॉज करने का। अब उसी को हम आगे लेके चलते हैं कि बच्चे जो थंब सकिंग करते हैं वो कितनी इंटेंसिटी पे है। कभी कभी बच्चे सोते वक्त ही सिर्फ थंब सकिंग करते हैं, कभी कभी जैसे उनको भूख लग रही है तो वो थंब सक करने लगते हैं, कभी कभी या वो किसी चीज़ में बिजी हैं, जैसे टीवी देख रहे हैं या कुछ अपना खाली बैठे हुए हैं, तो वो एक अदर हैबिट
स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर उसमें थंब सकिंग भी एक हैबिट है बच्चों के लिए, तो ये बच्चों के लिए प्रॉब्लम फेस करती है। तो हमारे जो दांतों की इंटेंसिटी है, मतलब हमारे बच्चों की जो इंटेंसिटी है थंब सकिंग या कोई भी अदर हैबिट करने की, वो डिसाइड करती है कि बच्चों के दांतों में डेंटल प्रॉब्लम आएगी आगे चल के कि नहीं आएगी। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो आपने देखा होगा कभी कभी न्यूली बॉर्न जो बेबीज होते हैं, वो जैसे ही उनका बॉर्न होता है तो वो कभी कभी अपना थंब सक कर रहे होते हैं, और जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है, जैसे वो 1 वीक के हुए, 2 वीक के हुए, तो वो अपना लेग को भी ऊपर करके उसका थंब सक करने लगते हैं। तो लेकिन धीमे धीमे जैसे आपके बच्चा ग्रो कर रहा है तो शायद वो धीमे धीमे उनकी ये हैबिट कम होने लगती है, फिर वो जैसे वो बैठने लगे, खड़े होने लगे, चलने लगे, तो वो उनका हैबिट धीमे धीमे वो भूल जाते हैं। फिर वो एक ऑब्जेक्ट पे आते हैं कि उनको कोई भी ऑब्जेक्ट मिल रहा है तो वो उसको उठा के मुंह में डालने लगते हैं और उसको ही के साथ ही खेलते हैं। देन आपका आता है पैसिफायर। तो आप पैसिफायर बच्चों को देते हो, वाटर फिल करके देते हो, सिपर्स वगैरह देते हो, तो उनकी वो हैबिट टर्न हो जाती है आपके ऑब्जेक्ट पे, वो उसको यूज कर लेते हैं एज अपने हैबिट पे। या आप घर पे कोई भी सामान है तो आपने देखा होगा बच्चों की आदतें होती हैं कुछ भी उठा के मुंह में डाल लेने की, तो वो भी थंब सकिंग का ही पार्ट है, बट वो थंब को सक नहीं कर रहे, किसी और ऑब्जेक्ट पे कन्वर्ट हो जाते हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हेन डू चिल्ड्रन स्टॉप सकिंग देयर थम्स। बच्चों को कौन सी एज में, मतलब प्रॉपर एज में अपनी थंब सकिंग जो हैबिट है वो नेचुरली खत्म ही कर देनी चाहिए। अगर नेचुरली खत्म नहीं हो रही है तो आपको अननेचुरल वे में उनको कैसे फोर्स करना है और कैसे इंकरेज करना है कि वो अपनी ये हैबिट को मतलब खत्म कर दें या इसको मतलब भूल जाए। तो बच्चों की जो एज है 1 to 4 एज के अंदर अगर बच्चे खुद नेचुरली ये खत्म कर रहे हैं तो ठीक है, वो आगे कंट्रोल हो सकते हैं। बट अगर 4 to 5 ईयर के एज के बाद भी बच्चे वो कंटिन्यू कर रहे हैं तो वो एज बच्चों के लिए आगे डिसबैलेंस कॉज करती है और बच्चों के दांतों में इरप्शन में प्रॉब्लम को कॉज कर रही है। तो उसी को हमें ठीक करने के लिए फिर हमें अपने पेरेंटल कंट्रोल करना पड़ता है, प्लस हमें अपने डेंटिस्ट की सलाह लेनी पड़ती है। और डेंटिस्ट के पास जाके अगर आगे ये टीथ प्रॉब्लम या माल अलाइनमेंट कॉज कर रहा है तो हमें डेंटिस्ट का सपोर्ट भी लेना पड़ता है। फिर उसके आगे वो जो ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं वो भी कंटिन्यू करना पड़ता है। लोग ये बात कर लेते हैं कि जो बच्चों की हैबिट खत्म हो गई तो ठीक है, अच्छी बात है, नॉर्मली बच्चों के एक एज में वो चीज़ खत्म हो गई। बट अगर वो चीज़ आपके बच्चों की खत्म नहीं हुई और 5 ईयर्स के एज के बाद के बच्चे जो बड़े हो गए हैं उन पे भी ये हैबिट अभी भी कंटिन्यू हो रही है, तो अब हम कैसे उनको हेल्प करें अपने बच्चे को ताकि वो अपनी थंब सकिंग हैबिट को स्टॉप कर दें। तो सबसे पहला मेरा सजेशन आपके लिए ये है कि प्रेस योर चाइल्ड फॉर नॉट सकिंग। अपने बच्चों को आप समझाओ कि बेटा ये चीज़ें हमें नहीं करनी है, आपके लिए ये सही नहीं है। नेक्स्ट है कि जैसे कि आपको पता है कि आपका बच्चा कभी कभी इनसिक्योर फील करता है या कभी कभी उसको कोई भी फियर है कोई चीज़ का, तो आपने देखा होगा कि बच्चे कभी कभी टूथ बाइटिंग, जैसे दांत को घिसना, दांत को काटना या लिप बाइटिंग वगैरह करते हैं, तो थंब सकिंग भी साथ में वो करने लगते हैं। तो अगर आपका बच्चा ये चीज़ कर रहा है तो आप उनको धीमे धीमे जो इनसिक्योरिटी है आप उसको कम करिए, आप उनको कंफर्ट फील कराइए और उनके साथ फ्रेंडली बिहेवियर रखिए जिससे वो आपके साथ अपनी बातें शेयर करें और जो भी उनको प्रॉब्लम है वो आपसे डिस्कस करें, ताकि वो अपनी जो हैबिट वो अपना रहे इससे वो दूर होते जाएं और वो आपसे अपनी बातें शेयर करके आप जो उनको समझाओ वो उस पर ट्रस्ट करें और उसको ही फॉलो करने के लिए स्टार्ट करें। नेक्स्ट है कि जैसे आपका बच्चा एक ओल्डर एज में आ गया है और आप उसको क्या कर सकते हैं, आप उनको अदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करिए और ऐसा मेथड चूज़ करें जिससे वो अपनी जो हैबिट है उसको स्टॉप कर सकें। आप उनको कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करिए या घर के कोई हाउस होल्ड वर्क में अपने साथ इन्वॉल्व करिए या अपने साथ चिट चैट वे में भी आप उनको समझा सकते हैं ताकि वो इस चीज़ को मतलब भूल जाएं और अपनी एक्टिविटीज़ में बिजी रहें और ये हैबिट अपनी ख़त्म करें। नेक्स्ट रोल हमारा आता है डेंटिस्ट का। अगर आपका पेरेंटल कंट्रोल, आपका जो पेरेंटल सपोर्ट है बच्चों को वो भी थंब सकिंग हैबिट में उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है ताकि वो उसको छोड़ दें, तो नेक्स्ट आपको अपने डेंटिस्ट की सलाह लेना ज़रूरी है। तो अपने बच्चे को हर मंथ बच्चे का रेगुलर चेकअप, डेंटल चेकअप बहुत ज़रूरी वैसे भी होता है, तो ताकि आपके बच्चों के दांत में जो भी प्रॉब्लम है वो नहीं हो और आपके बच्चों का जो भी प्रोसेस जो इरप्शन का टूथ का है या कोई भी हैबिट है या कोई भी जो मुंह में प्रॉब्लम है वो भी आगे कंटिन्यू नहीं हो और एक टाइम पे ख़त्म हो जाए। तो थंब सकिंग के लिए भी आपको अपने डेंटिस्ट के जो फॉलो अप करवा रहे हो तो अच्छी बात है, साथ में आपका चेकअप जो हो रहा है वो भी अच्छी चीज़ है। आप उसके साथ अपनी हैबिट अगर बच्चा नहीं ख़त्म कर पा रहा है तो आप इसके लिए भी डेंटिस्ट से बात करें ताकि वो इसको ख़त्म कराने में उसका सपोर्ट करें। तो पहले तो डेंटिस्ट क्या करेंगे कि बच्चे को इनकरेज करेंगे कि आपका बेटा ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है, इससे आपके टूथ में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। अगर आप अपनी ये हैबिट नहीं छोड़ोगे तो आपके दांत खराब हो सकते हैं, दांत टेढ़े मेढ़े आ सकते हैं और आपका जो लिप है वो बंद नहीं होगा और आपका जो टूथ है और
जो भी आपके दाँतों में दिक्कत है वो आपकी कॉज़ करेंगी आगे चल के, ताकि बच्चे जो हैं इससे उनसे वो चीज़ समझें और इसको नहीं करें। तो अगर जैसे कि फिर डेंटिस्ट जो है अगर वो बच्चों को समझाते हैं तो बच्चों को भी ये लगता है कि हाँ, मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे ये बात समझाई थी, बट मैंने वो चीज़ अभी अपने लिए कंटिन्यू नहीं करी है। तो अगर मैं नहीं कर रहा हूँ तो डेंटिस्ट के पास जो डॉक्टर हैं वो हमारे क्या करेंगे कि हमें कुछ हो सकता है वो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें। तो उनको अगर ये चीज़ समझ में आएगी तो वो शायद इसको कंट्रोल करने के लिए आगे कंटिन्यू करें। बट अगर ये सजेशन भी डेंटिस्ट का या आपका बच्चों के काम नहीं आ रहा है तो फिर डेंटिस्ट के पास एक ऑप्शन रहता है उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना। दो तरह से बच्चों के साथ आप इनको कर सकते हो कि आप बच्चों के हाथ में थंब जो पेसिफायर्स होते हैं वो दे देते हैं, या थंब शील्ड वगैरह या थंब रोल वगैरह उनको प्रोवाइड करते हैं, जिससे वो उसको अपने मुंह में नहीं ले जाए। रिमूवेबल जो डेंचर्स वगैरह आते हैं बच्चों के मुंह के लिए वो बच्चों को पहनाने पड़ते हैं, जिससे बच्चों का जो हैबिट है वो उसको अटैक नहीं करेगी और वो उसको कंट्रोल में करने के लिए हेल्प करेगी। इसी तरह से आपको मैनेज करना पड़ेगा कि अगर आपके बच्चे की हैबिट है तो आपको स्टार्टिंग से ही ध्यान देना है कि वो उसको कंट्रोल एक टाइम बीइंग पे कर ले। अगर वो कंट्रोल नहीं हो रही है तो आपको उन्हें सपोर्ट करना है इस पे हेल्प करके इनको आदतें छुड़वाने के लिए। नेक्स्ट आपको अपने डेंटिस्ट के पास हर मंथ फॉलोअप के लिए जाना ज़रूरी है। बच्चे का मंथली डेंटल चेकअप होना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आपका डेंटिस्ट भी आपको इन सब चीज़ों के लिए सपोर्ट करे, और अगर बच्चों का ट्रीटमेंट नीडफुल है तो उसको वो आगे स्टार्ट कर सके, ताकि एक टाइम पे बच्चों का टूथ इरप्शन नहीं खराब हो और बच्चों की जो डेंटल हेल्थ है वो भी अच्छे से ग्रो कर सके और आपके बच्चे के ओरल हेल्थ एंड वेलबींग मेंटेन रह सके। सो गाइस, ये था मेरा टॉपिक थंब सकिंग। होप आपको ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई है ये आपके लिए और आपके बच्चे और आपकी फैमिली के अदर मेंबर्स के लिए हेल्पफुल रही हो। तो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो और आपको इससे कुछ भी हेल्प मिल रही हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, और अगर आप मेरे साथ हमेशा से बने हुए हैं तो प्लीज़ 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 डू सपोर्ट और मेरे आगे की वीडियोस भी कंटिन्यू देखते रहिए। और मैं आपके साथ इसी तरह से न्यू वीडियोस हमेशा लेके आऊँगी और आपके साथ शेयर करूँगी, नई नई इन्फॉर्मेशन आपको बताऊँगी। तो फिर हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।